जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में बात यह करने वाले हैं उत्सर्जन तंत्र। हमको ये समझना है कि उत्सर्जन तंत्र होता क्या है। तो शरीर से विषैले व अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालने की क्रिया को उत्सर्जन कहते हैं और इस प्रक्रिया में जो भाग लेते हैं उन्हें उत्सर्जन अंग कहा जाता है। ठीक है, तो देखिए जो उत्सर्जन अंग होते हैं ये मुख्य रूप से 5 प्रकार के होते हैं। त्वचा, फेफड़ा, बड़ी आंत, लीवर और फिर उसके बाद में किडनी, जिसे वृक्क के नाम से जानते हैं हिंदी में। ठीक है, जो स्किन होता है इसको बोलते हैं त्वचा। त्वचा से ही पसीना निकलता है, वो भी क्या है, अपशिष्ट ही है नहीं है, वो भी अपशिष्ट है। और फिर उसके बाद में जब गर्मी के दिनों में सुबह सोकर उठते हैं, एक्चुअली गर्मी के दिन में ज़्यादा होता है, जब सुबह सोकर उठोगे तो फिर उसके बाद में नाक के ऊपर यहाँ पर एक वाटर दिखाई देते, पानी होता है। ठीक है, तो वो क्या होता है, सीवम। ठीक, वो क्या होगा, सीवम। या फिर उसके बाद में अगर जो गर्मी के दिनों में शर्ट पूरा दिन तक पहने हैं तो उस शर्ट पे ध्यान से देखोगे तो उस पर धब्बा आता है, वाइट वाइट धब्बा। कभी भी उस धब्बे को टेस्ट किए? हाँ, जब उस धब्बे को टेस्ट करके देखोगे तो उसमें क्या है, नमक का मात्रा मिलता है। ठीक है, तो स्किन और फिर उसके बाद में लंग्स जो होता है, यहां से क्या निकलता है, बलगम को बाहर निकाला जाता है। ये बलगम भी एक क्या है, अपशिष्ट पदार्थ है, इसको भी बाहर निकालना ही निकालना है। अगर जो नहीं निकालेंगे तो फिर उसके बाद में अंदर क्या होगा, प्रॉब्लम होगा। ठीक है, तो बलगम को जब निकाला जाता है, या आप देखते होंगे कि जो ओल्ड इज गोल्ड मैन होते हैं, यानी कि जो बूढ़े आदमी होते हैं, आप उनको देखोगे फिर उसके बाद में ठंडी के दिनों में वो ज़्यादा, मतलब उनको बलगम ज़्यादा होती है। ठीक है, और जब वो बलगम को खींच कर निकालते हैं, तो वो खींचाहट जो होती है वो कहाँ से होती है, फेफड़े से होती है। कहाँ से, फेफड़े से। ठीक है, और फिर उसके बाद में ऑक्सीजन लेते हैं, और फिर उसके बाद में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यानी कि जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये भी क्या होता है, अपशिष्ट ही होता है, इसको छोड़ना ही छोड़ना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में इंटेस्टाइन क्या काम करेगा कि अनपचे भोजन को बाहर निकालने का काम करता है। अनपचा भोजन जैसे क्या है, काइल है, तो काइल को बाहर निकालने का काम करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में लीवर क्या काम करता है, अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। अमोनिया जो होता है, अमोनिया बहुत खतरनाक होता है। ठीक है, खतरनाक यूरिया भी होता है, ऐसा बात नहीं है, लेकिन ये क्या काम करता है, अमोनिया बहुत ज्यादा खतरनाक होता है यूरिया की अपेक्षा। ठीक है, तो अमोनिया को क्या काम करेगा कि यूरिया में बदल देगा, और फिर उसके बाद में यूरिया जो होगा कुछ घंटे बाद, यानी कि 2-4 घंटे के बाद फिर उसके बाद में किसमें, अमोनिया में बदल जाएगा। यूरिया जो होगा 2-4 घंटे बाद अमोनिया में बदल जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद में किडनी क्या काम करेगा कि इस यूरिया को पेशाब यानी कि यूरिन, यूरिन के रास्ते से या यूरिन के रूप में उसे बाहर निकाल देता है। ठीक है, ये जो भाग होता है इसको बोलते हैं किडनी, और ये ऊपर का जो भाग है इसको बोलते हैं एड्रिनल यानी कि अधिवृक्क। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो यूरिन होता है ये किडनी से यूरेटर के माध्यम से जाता है ब्लेडर तक, और ब्लेडर में जो यूरिन स्टोर होता है वो मैक्सिमम आधा लीटर तक स्टोर होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद देखिए ये हो गया ब्लेडर, ब्लेडर में आधा लीटर यूरिन स्टोर होता है, और फिर उसके बाद में ब्लेडर से क्या होगा कि यूरिन जो होगा वो यूरेथ्रा यानी कि मूत्र मार्ग के रास्ते से बाहर निकल जाएगा। ठीक है, जो किडनी की संख्या पाई जाती है वो 2 पाई जाती है। ठीक है, और देखिए यूरिन में 95% जल की मात्रा होती है, 2% यूरिया की मात्रा होती है। ठीक है, यूरिन का रंग पीला होने का कारण होता है यूरोक्रोम। ठीक है, यूरोक्रोम क्या होता है, पीला होने का कारण होता है। और फिर उसके बाद में यूरिन में गंध क्यों आती है, तो गंध आने का कारण जो होता है उसको बोलते हैं अमोनिया। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए। मुख्य उत्सर्जी अंग जो किडनी है ये ब्लड को छानता है लेकिन शुद्धिकरण नहीं करता। जो शुद्धिकरण, ब्लड का जो शुद्धिकरण करता है वो ऑक्सीजन करता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में किडनी जो होता है ये पेशाब का निर्माण करता है, और फिर उसके बाद में किडनी के ऊपर जो झिल्ली होती है उसको बोलते हैं पेरिटोनियम। पेरिटोनियम नाम की झिल्ली होती है। ठीक है, एक्सटर्नल जो भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग होता है, एक्सटर्नल का मतलब जो बाहर का भाग होता है उसको बोलते हैं कॉर्टेक्स, और जो अंदर का भाग होता है उसको बोलते हैं मेडुला। ठीक है, इस द्वार की बात करें तो उसको बोलते हैं रेनल हीलियम। ठीक है,
किडनी जो होता है ये 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनता है, ये 8 लाख नेफ्रॉन से मिलकर बनता है। ठीक है, किडनी की कुछ बीमारी होती हैं, जैसे जो पहले नंबर पे है यूरेनिया। हाँ, इसमें अमोनिया की मात्रा बढ़ जाती है, और जब अमोनिया की मात्रा बढ़ती है तो जो रोग होता है उसको बोलते हैं यूरेनिया। ठीक है, और फिर उसके बाद में दूसरा जो रोग होता है उसको बोलते हैं गठिया रोग। ठीक, ओल्ड इज गोल्ड, यानी जब आप बूढ़े आदमी को देखोगे वो जब उठते बैठते हैं फिर उसके बाद में मतलब उनको तकलीफ होती है। ठीक है, उनके जोड़ों में दर्द होता है। तो देखिए जितने भी जोड़े होते हैं, हाँ, सभी जोड़ों में साइनोवियल नाम का एक द्रव पाया जाता है जो शरीर से जब सोखता है, हाँ, और फिर उसके बाद में जब वो सोखेगा तो यूरिक एसिड उसमें बढ़ जाता है, और यूरिक एसिड बढ़ने के ही कारण जोड़ों में दर्द होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में स्टोन, ये भी एक प्रकार की बीमारी है, स्टोन यानी कि पथरी। ठीक है, तो जो पथरी होता है वो कैल्शियम ऑक्सीलेट का बना होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में जो किडनी का भार होता है वो 140 ग्राम होता है। ठीक है, संख्या में 1 से 2 पाए जाते हैं। देखिए अगर जो एग्जाम में पूछा तो हमें बोलना है 2। ठीक है, 2 नंबर लगा देंगे, 2 ही क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक है, लेकिन 102 इसलिए बोले क्योंकि अगर जो आप 1000 आदमी को ले लीजिए, अगर जो 1000 में देखोगे एक को, तो उसमें कभी कभी ऐसा कंडीशन पड़ता है किसी किसी के पास एक ही किडनी है। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल में भी पासी में एक लोग हैं, हाँ, उनके पास वो बचपन से ही जब पैदा हुए तभी से उनके पास एक ही किडनी है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए तो किसी के पास 2 किडनी है, किडनी तो सबके पास 2 होती है, लेकिन मान लीजिए 2 किडनी है जिसमें से एक किडनी क्या हो गया, खराब हो गया। ठीक है, तो एक किडनी खराब हो गया तो इसका मतलब वो आदमी मरेगा नहीं कि उसका डेड हो जाएगा, वो मरेगा नहीं। ठीक है, वो एक किडनी से भी काम चला सकता है। ठीक है, लेकिन जिसका दोनों किडनी खराब हो गया, हाँ, तो वो क्या काम करेगा कि अपने किसी खास रिश्तेदार से या अपने दोस्त से वो एक किडनी ले सकता है। ठीक है, यानी कि जो किडनी का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो 48 घंटे के अंदर होता है। ठीक है, अगर जो मान लीजिए एक डेड बॉडी है उसका किडनी हमें लेना है तो वो डेड बॉडी जो 48 घंटे के अंदर, मतलब वो ऊपर ना हो, उसी के अंदर ही उस किडनी को ट्रांसपोर्टेशन हो जाना चाहिए। ठीक, जो उत्सर्जी पदार्थ है, हाँ, ये पहला नंबर पे है क्या, यूरियोटैलिक। जो स्तनधारी, स्तनधारी का मतलब हमने ये बताया था कि जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं उनको बोलते हैं स्तनधारी। मानो क्या है, आदमी स्तनधारी है। और फिर उसके बाद में पशु, ये सब क्या है, पशु में क्या है, बैल, भैंस, बकरी सब आते हैं, वो क्या है, स्तनधारी है। ठीक है, जो स्तनधारी होते हैं ये यूरिया को, देखिए टैलिक का मतलब होता है त्यागना, ये क्या काम करते हैं, यूरिया को त्यागते हैं। ठीक है, यूरिकोटैलिक क्या है कि जैसे पक्षी हो गया या सांप हो गया, ये क्या काम करेंगे कि यूरिक एसिड को ये त्यागने का काम करते हैं। टैलिक का मतलब त्यागना। ठीक है, और फिर उसके बाद में एमोनोटैलिक, यानी कि जैसे मछली है या कीट है, ये सब क्या काम करते हैं कि अमोनिया को त्यागने का काम करते हैं। ठीक है, और जो ग्वानोटैलिक होता है, जैसे मकड़ी हो गया, जो जाले बनाकर मकड़ियाँ रहती हैं, हाँ, मकड़ी हो जाती है, वो मकड़ी क्या काम करती हैं कि वो ग्वानिन को उत्सर्जन करती हैं, यानी कि ग्वानिन को त्यागने का काम करती हैं। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आज का ये वीडियो समझ में आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।